नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वह है राजस्थान बोर्ड आरबीएससी क्लास 6 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर 7वां है पर्यावरणीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, रीट की परीक्षा जो है 2 अगस्त की बजाय 2 सितंबर कर दी है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें। और इस चैनल पर आपका सामाजिक विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों के टॉपिक, दोनों की यूनिट आपको पूरी करवाई जाएगी। तो देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो देख लीजिए। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तरी अमेरिका, ग। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित हैं। उत्तरी ध्रुव पर क्या स्थित है? आर्कटिक महासागर स्थित है। तो इसका आंसर है क। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? तो मेन पॉइंट आपको देखने हैं और लिखने हैं और साथ में उनको याद रखना है। अ है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 से 23.5 डिग्री, ये आपको याद रखना है, 0 से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलता है। और इसकी विशेषता देख लीजिए। सूर्य की किरणें वर्ष भर में सभी जगह कम से कम एक बार लंबवत चमकती हैं। मौसमी परिवर्तन लगभग नगण्य होता है। गर्मी एवं सर्दी लगभग एक जैसी होती है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, 0 से लगाकर 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध, इस कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। ये आपको मेन पॉइंट आपको याद रखना है। और विशेषता जो है इसकी, यहाँ सूर्य कभी बिल्कुल शीत में नहीं होता और दिन और रात का अंतर बढ़ जाता है। यहाँ 4 ऋतुएँ होती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है। नेक्स्ट है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ये कटिबंध दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांशों से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी जो विशेषता है, ये सबसे ठंडा प्रदेश है। अधिकांश समय तापमान यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और ध्रुवों पर यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है शीत कटिबंध के अंदर। जलवायु की जटिलता के कारण यहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है गर्म मरुस्थलों में गाय, बैल, ऊंट, बकरी, खच्चर, भेड़ें पाली जाती हैं। और जबकि ठंडे मरुस्थलों में याक प्रमुख पशु है। ये इसमें जो मेन पॉइंट है वो है याक। ठंडे मरुस्थलों में पाया जाता है, याक प्रमुख पशु हैं। प्रश्न आ सकता है आपके, याक क्या है? तो एक ठंडे मरुस्थलों में पाया जाने वाला पशु है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मानव पर्यावरण का भाग है। मानव पर्यावरण का भाग है। तो मानव पर्यावरण का भाग कौन सा है? अधिवास। मानव पर्यावरण का भाग है अधिवास। नेक्स्ट है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका किस ताप कटिबंध में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका में और किस ताप कटिबंध में स्थित है? तो वह है उष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट है सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। तो सीढ़ीनुमा जो खेत हैं वो उच्च भूमि के अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधि क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधि क्षेत्र जो है वो है अमेजन
बेसिन, अमेजन बेसिन। नेक्स्ट है स्टेपीज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया में, यानी यूरोप व एशिया के क्षेत्र में। तो दोनों को मिलाकर कहते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित कीजिए। अब निम्न को सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट है स्वीडन। स्वीडन किस में आता है? शीत कटिबंध के अंदर। स्वीडन शीत कटिबंध के अंदर। और दूसरे का है उच्च भूमि, छाया व फलों के बागान, छाया व फलों के बागान। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उष्णार्ध वन। और चौथा है स्टेपी, स्टेपी यूरोप एवं एशिया, स्टेपी यूरोप एवं एशिया। ये इसमें एक तो याद रखना है, यूरोप एवं एशिया वाला स्टेपी। और पांचवा है ध्रुवीय प्रदेश। तो ध्रुवीय प्रदेश का है सिल्व वालरस, सिल्व वालरस ध्रुवीय प्रदेश। एस्किमो जो जाति जो हैं वो घर जो बनाते हैं वो कहलाते हैं इग्लू। तो ये इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो एस्किमो इग्लू और एक याद रखना है आपको स्टेपी यूरोप एवं एशिया। नेक्स्ट है चारागाह। ऐसे स्थान हैं जहाँ भेड़ बकरियाँ गाय आदि पशु चराए जाते हैं। ऐसे चरागाहों और घास के मैदानों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेहरी और यूरोप तथा एशिया में स्टेपी घास के मैदान। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेहरी घास के मैदान को कहा जाता है और स्टेपी कहा जाता है यूरोप और एशिया के अंदर, यूरेशिया के अंदर। नेक्स्ट है ध्रुवीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्लोब के दोनों सिरों पर ध्रुव की अवस्थिति है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक सागर। तो दोनों सिरों पर ध्रुव जो हैं वो 90 डिग्री अक्षांश पर है, 90 डिग्री अक्षांश पर। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। अतः यहाँ सूर्य की मात्रा सदैव बहुत कम रहती है, जिससे ये क्षेत्र वर्ष पर बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है। इन कठिन परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। ये बर्फ़ के छोटे छोटे घरों को बनाकर और अंदर से गर्म करके रहते हैं। इन घरों को इग्लू कहते हैं। मछली पकड़ना इनका प्रमुख व्यवसाय है और आजीविका साधन है मछली पकड़ना। यहाँ सील, वालरस मछलियाँ तथा ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। तो इसमें दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वो हैं, एस्किमो जनजाति निवास करती है ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर या बर्फीले प्रदेशों के अंदर, और यहाँ जो बर्फ़ के छोटे छोटे घरों को बनाकर अंदर से गर्म करके रहते हैं, इन घरों को इग्लू कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये दोनों मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। तो ये था पर्यावरणीय प्रदेश। जो आपको पॉइंट जो समझा लिए उनको लिखने और याद करने हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।